या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अपनी माँ को कहो मेरे मामलात में तांग कराना बंद कर दें या फिर यहाँ से चली जाएं। मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेंगी। ये मेरे शोहर का पैसा है, मैं जो मर्जी करूं, आप अपने काम से काम रखें। ये कहानी है अरब के मशहूर शहर रानीपुर की, जहां एक औरत जीनत बेगम अपने बेटे के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसने अकेले मेहनत मुशक्कत करके अपने बेटे को अकेले पाला। जीनत बेगम का एक ही उकलूता बेटा उसका आखिरी सहारा था, जिसका नाम था आयान। उसने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां और आराम अपने बेटे की परवरिश और तालीम के लिए वक्फ कर दी थी। जीनत बेगम के शौहर का इंतकाल तभी हो गया था जब उनका बेटा आयान 3 साल का था। ज्यादा सरमाया न होने और गुर्बत की वजह से जीनत बेगम अक्सर लोगों के घरों में काम करती, पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती। गुर्बत का आलम यह था कि कभी खुद पेट भर न खा पाती, लेकिन आयान की परवरिश में कोई कमी न आने देती। इतनी गुर्बत होने के बावजूद भी वो आयान को अच्छे स्कूल में पढ़ाती। वक्त गुजरता गया और जीनत बेगम की उस मशक्कत और मेहनत से आयान आज एक अच्छी पोस्ट पर, अच्छी नौकरी पर लग चुका था। गांव वाले भी अब उसकी मिसाल देते कि बेवा का बेटा कितना समझदार और काबिल है। आयान अब बहुत ही अच्छी नौकरी पर था और उसकी काबिलियत की वजह से उसे दफ्तर में बहुत सराहा जाता। उसकी मेहनत और माँ की दुआओं से उसे अल्लाह ने बहुत नवाजा। एक दिन शाम को आयान घर आया और बताया कि मेरा यहाँ से तबादला हो गया, अब हमें शहर जाना होगा, जहाँ कंपनी हमें बड़ा घर भी देगी और गाड़ी भी। जब जीनत बेगम ने आयान के चेहरे पर खुशी देखी तो उसने कहा कि बेटा, जहाँ तेरी खुशी वहाँ मेरी खुशी। मैंने हमेशा तेरी रजा में अपनी रजा देखी है। चंद दिनों में वो लोग पुराना घर छोड़कर शहर के नए घर मुंतकिल हो गए। वो घर बहुत बड़ा था। आयान का शहर वाला दफ्तर भी बहुत आलीशान था। वो उस तबादले से बहुत खुश था। जीनत बेगम भी आयान को खुश देखती तो अल्लाह का शुक्र अदा करती। आयान को ये बदलाव और शहर की रौनकें बहुत मुतासिर कर रही थीं। उसका दिल पूरी तरह से शहर में लग चुका था और वो उन रौनकों में पूरी तरह घुल मिल चुका था। उन्हीं दिनों उसको दफ्तर में एक लड़की पसंद आई जिसका नाम अंबर था, जो कि बहुत खूबसूरत थी और उसके घर के पास ही रहती थी। वो अक्सर उस लड़की के साथ वक्त गुजारा करता, कभी कॉफी पीने और कभी लंच के बहाने मिलता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन शाम को जब वो दफ्तर से घर वापस आया तो आयान ने उस लड़की के बारे में अपनी माँ को बताया। जीनत बेगम ये सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब मेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि उसकी शादी कर दी जाए। कुछ ही दिनों में आयान अपनी माँ को लेकर लड़की के घर रिश्ते के लिए जा पहुंचा। अंबर के घर वाले बज़ाहिर सुलझे हुए, मगर शहर में रहने की वजह से मगरबी ख्यालात के मालिक थे। आयान की पसंद भी जीनत बेगम को बहुत पसंद आई और उसने दिल से आयान की पसंद को कबूल किया। कुछ ही दिनों में आयान की शादी हो गई और नई दुल्हन घर आ गई। जीनत बेगम उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती और बहुत दुआएं देती। उसकी बहू अंबर भी शुरू में जीनत बेगम का बहुत ख्याल रखती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मगरबी ख्यालात होने की वजह से अंबर को जीनत बेगम के पुराने ख्यालात पसंद न आते। जब भी वो दोनों बाहर जा रहे होते तो जीनत बेगम तलतीन करती कि वक्त पर वापस आ जाना। सुबह अंबर को जल्दी उठकर इबादत करने का कहती। ये मुदाखलत अब आहिस्ता आहिस्ता अंबर के लिए बाइसे बेसुकूनी बन रही थी। एक दिन आयान जब दफ्तर गया हुआ था तो अंबर ने अपने चंद दोस्तों को घर पर बुला लिया और उस दिन खाना बाहर से ऑर्डर किया गया। जब जीनत बेगम को उस बारे में पता चला तो उन्होंने अंबर को बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, फजूल खर्ची से बचो, ये पैसे तुम लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। ये सुनकर अंबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, ये मेरे शोहर का पैसा है, मैं जो मर्जी करूं, आप अपने काम से काम रखें। मेरे शोहर का पैसा है, मैं जो मर्जी करूं, आप अपने काम से काम रखें। और पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर जीनत बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल बहुत दिखा। उन्होंने दिल में सोचा कि जिस बेटे की परवरिश के लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, आज उसके पैसे का मुझ पर कोई हक ही नहीं रहा। लेकिन जीनत बेगम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। आयान शाम को जब नौकरी से घर आया तो अंबर बहुत गुस्से में आयान पर बरसी, सारी बात बताई और बोली, अपनी माँ को कहो मेरे मामलात में टांग उड़ाना बंद करें या फिर यहाँ से चली जाएं। अपनी माँ को कहो मेरे मामलात में तांग कराना बंद कर दें या फिर यहाँ से चली जाएं। मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेंगी। ये सुनकर आयान ने कहा,
मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेंगी। ये शोर शराबा सुनकर बाहर डाइनिंग हॉल में बैठी जीनत बेगम का दिल खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने सोचा कि जिस बेटे के पेशाब करने पर मैं उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करके उसे सूखी जगह पर लिटाती थी और खुद गीली जगह पर पूरी रात गुजारती थी, वही बेटा आज अपनी बीवी के कहने पर मुझे समझाएगा। ये बातें अब घर का मामूल बन चुकी थीं। अंबर को जीनत बेगम की मौजूदगी अब चुभने लगी थी। हर छोटी छोटी बात पर अब अंबर को जीनत बेगम से तकलीफ होती। बावजूद उसके कि जीनत बेगम घर के सारे काम भी खुद करती और अंबर के आराम में खलल न आने देती, फिर भी अंबर हर छोटी बात पर अयान के कान भरती और उन्हें घर से निकालने के मंसूबे बनाती रहती। एक दिन अंबर अपनी सोने की अंगूठी कहीं खुद ही रखकर भूल गई और बहुत ढूंढने के बावजूद जब अंगूठी ना मिली तो उसने अपने शौहर आयान पर कहर बर्पा कर दिया और अपनी सास जीनत बेगम पर अंगूठी चोरी का इल्जाम लगा दिया और गुस्से की हद में आकर आयान को कहा कि या अब उस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। ये सुनकर आयान ने अंबर की बात पर भरोसा करते हुए अगले दिन अपनी माँ को करीबी रिश्तेदारों के घर कुछ दिन रहने के लिए छोड़ आया। लेकिन उसकी माँ जो बहुत मासूम थी वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अब उसे कोई लेने नहीं आने वाला। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और महीने गुजर गए। अब आगे पीछे के लोग भी बातें करने लगे कि उसका बेटा उसे घर से निकाल चुका है और ये बेचारी उसकी वापसी का इंतजार करती रहती है। उधर आयान और अंबर जीनत बेगम को घर से निकालकर बहुत सिक सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस दौरान उनका एक बेटा भी हो चुका था जिसकी खबर जीनत बेगम को तब मिली जब वो 3 साल का हो चुका था। ये सुनकर जीनत बेगम बहुत रोईं और अपने दिल को तसल्ली देने लगी कि आयान बहुत मेहनत करता होगा, शायद मुझे वापस लेने आने का उसके पास वक्त ना हो, मैं खुद ही उसके पास चली जाती हूँ। और ये सोचकर जीनत बेगम वापस घर आ गईं। जो घर कभी जीनत बेगम का हुआ करता था, आज बहुत डरते डरते उसने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो सामने ही अंबर खड़ी थी। वो बोली, अरे आप हो, मैं समझी कोई मांगने वाली है, आप फिर आ गईं। अभी जीनत बेगम दरवाजे पे ही मौजूद थीं कि अंदर से आयान की आवाज आई, अम्मी तुम आ गई हो, अब आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। जीनत की दोबारा घर पे वापसी देखकर अंबर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई थी। जीनत बेगम ने उन बातों को दरगुजर किया और सीधा जाकर अपनी पोते से जा मिली और उसे बहुत चूमा और बहुत प्यार किया और उसे देखकर बहुत रोई। उन्हें वो दिन याद आ गया जब आयान भी उतना ही छोटा हुआ करता था और मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। उधर अंबर को अब जीनत बेगम का दोबारा वापस आना बहुत चुभ रहा था। वो हर वक्त अपने शैतानी दिमाग में उससे छुटकारा पाने की तरकीबें लगाती रहती। एक दिन हुआ कुछ यूं कि ईद बिल्कुल करीब थी और जीनत बेगम, जिन्होंने सालों से आयान से कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने ईद के लिए नए जोड़े की फरमाइश की, जिस पर आयान ने कहा, ठीक है अम्मी, कल काम से आते हुए मैं आपके लिए नए कपड़े ले आऊंगा। ये सुनकर जीनत बेगम बहुत खुश हुई और खुशी से अयान का माथा चूम लिया। ये देखकर पास खड़ी अंबर, जिसने बहुत मुशक्कत से अयान को उसकी माँ के खिलाफ किया था, उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। अगले दिन अयान जीनत बेगम के लिए नए कपड़े ले आया। जब अंबर अपनी किसी चाल में कामयाब न हो सकी तो उसने ईद के दिन अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। ये देखकर अयान परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? जिस पर अंबर बोली, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर, तुम रहो अपनी माँ के साथ। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेकर, तुम रहो अपनी माँ के साथ। ये सुनकर अयान ने कहा, तुम मत जाओ, रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद अयान सीधा अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मी, ईद का दिन है, तैयार हो जाएं। शाम को मेरे दोस्त के घर सबने दावत पर जाना है। इस कहानी के अगले हिस्से से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये सुनकर माँ खुशी खुशी बोली, ठीक है बेटा, जैसा तो कहे। फिर शाम को वो लोग घर से निकले और काफी गाड़ी चलने के बाद शहर से दूर एक ओल्ड होम के बाहर रुकी। ये देखकर माँ सारी बात समझ चुकी थी। वो बगैर कुछ बोले गाड़ी से उतरी और टूटे हुए दिल के साथ सीधा ओल्ड होम के अंदर चली गई। दूसरी तरफ अयान का भी दिल कहीं ना कहीं इस बात की मलामत कर रहा था और वो उदास हो गया। तभी अंबर बोली, अगर ज्यादा दुख हो रहा है तो अपनी माँ को ले आओ, मैं अपने बेटे को लेकर चली जाती हूँ। ये सुनकर अयान ने एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गया। वक्त यूं ही गुजरता गया और जीनत बेगम पूरा दिन अपने बेटे और पोते की याद में रोती रहती और सारी सारी रात इबादत में आंसू बहाती। उसकी आह ने कुदरत को अपनी तरफ मुतवज्जे किया।
और हुआ कुछ यूं कि एक रात जब जीनत बेगम अकेली कमरे में जाए नमाज पर बैठी, तस्बीह के दाने गिन रही थीं और आंसू बहा रही थीं कि तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा कमरा एक बहुत ही नायाब खुशबू से भर गया। ठंडी हवा और इत्र की खुशबू उतनी नायाब थी जैसे सारी दुनिया के इत्र किसी ने एक कमरे में छिड़क दिए हों। तभी वहां हवा में एक नूरानी और बहुत खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में सुकून का नूर था, वो जीनत बेगम के सामने जाहिर हुई और बोली, अंबर बेगम, क्यों रो रही हो? अंबर बेगम एकदम से हड़बड़ा कर बोली, तुम कौन हो? तभी उस लड़की ने बताया, मैं वो हूं जिसकी तुमने आज से 10 साल पहले जंगल में मदद की थी, जब मेरे पैर में शिकारी का तीर लगा हुआ था और मैं आखिरी सांसें गिन रही थी। तुमने जिस हरनी के पैर से वो तीर निकाला था, वो कोई हरनी नहीं बल्कि एक जिनजादी थी जिसका नाम बदरुल नसा है, और मैं वादिये सैफुल मुलूक की शहजादी हूँ। तुम्हारे आंसुओं ने आसमान को हिला दिया है और अल्लाह ने मुझे खास तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बेशक तुम्हारे अपने बेटे ने ही तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान है, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? जिस पर जीनत बेगम बोली, जिसको उतनी मशक्कतों से पाले हुए बेटे ने बुढ़ापे के वक्त घर से निकाल दिया हो, उसकी तुम क्या ही मदद कर सकोगी? ये सुनकर बदरुल नसा ने कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे और बहू को सबक सिखा सकती हूँ। जिस पर माँ का दिल जोर से धड़का और वो बोली, नहीं, मैं अपने बेटे को किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकती। ये सुनकर बदरुल नसा बोली, बेशक उसी ममता की वजह से अल्लाह ने माँ को हर रिश्ते से ज्यादा दर्जा दिया है। कोई भी माँ अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह ने हर उस औलाद के लिए जो माँ बाप के नाफरमान हैं बहुत सख्त अजाब तैयार कर रखा है। माँ के नाफरमान को न तो दुनिया में सुकून मिलता है और न ही आखिरत में उनकी बख्शिश होती है। ये सुनकर जीनत बेगम सजदे में गिर गईं और अपने नाफरमान बेटे के लिए दुआएं करने लगीं। तभी आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे से नूर की लहर कम होती चली गई और बदरुल नसा देखते ही देखते हुआ में गायब हो गई। अब आयान का घर, जो पहले माँ के न होने की वजह से सुकून का बायस बनता था, अब उस घर में बेसुकूनी रहने लगी। हर छोटी छोटी बात पर आयान और अंबर के झगड़े होते। अंबर बात बात पर आयान को अपना घर छोड़कर जाने की धमकियां देती, हर छोटी छोटी बात पे लड़ती। बेसुकूनी का आलम यह था कि जब भी उनकी लड़ाई होती तो अंबर घर की चीजें जोर जोर से दीवारों पे पटकती। ये देख देख कर आयान का बेटा भी चिड़चिड़ा हो रहा था और आए दिन उसके स्कूल से शिकायत आने लगे। अंबर को किसी चीज से कोई फर्क न पड़ता, वो खुद परस्त थी। वो आए दिन आयान से गैर जरूरी कीमती अशिया जैसे ज्वेलरी, आईफोन, डिजाइनर ड्रेसेस की डिमांड करती, जिसकी वजह से आयान की तनख्वाह महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती और महीने के आखिरी दिनों में उन्हें फाका देखना पड़ता, जिसका कसूरवार भी वो आयान को ही ठहराती और उससे कहती, तुम नाकारा हो, किसी काम के नहीं। अगर मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? तुम नाकारा हो, किसी काम के नहीं। अगर मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? एक दिन महीने के आखिर में आयान पैसे न होने की वजह से और खर्चों की परेशानी में मुब्तला था कि तभी अंबर उसके पास आई और बोली, देखो, मेरी दोस्त ने नया बैग लिया है, मुझे ये बैग चाहिए। जब आयान ने उस बैग की कीमत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस बैग की कीमत आयान की पूरी एक तनख्वाह थी। ये देखकर अब आयान की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने अंबर पे बहुत गुस्सा किया। खर्चे के पैसे नहीं हैं, यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा है और आए दिन तुम्हारी गैर जरूरी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। ये सुनकर अंबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो आखिरकार अपने बेटे को लेकर आयान को तन्हा छोड़कर चली गई। आयान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक न सुनी। आयान पीछे घर पे अकेले रहने की वजह से बहुत सख्त बीमार हो गया। वक्त पर खाना न खाना, दवाई वक्त पर न लेना और अपने बेटे और बीवी की याद में हर वक्त परेशान रहना ही उसकी बीमारी का सबब बना। बीमारी की वजह से वो उस हाल को आ पहुंचा कि अब उसका बिस्तर से उठना भी महाल हो गया था। दफ्तर से मुसलसल कई दिन गैर हाजिर होने की वजह से दफ्तर वालों ने भी उसे निकाल दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा तकलीफ में हो और उसे अपनी माँ याद न आए? वो हर वक्त अपनी माँ के साथ की हुई ज्यादतियां याद करता और बिस्तर पे पड़ा रोता रहता। उसे अब अच्छी तरह से अपनी बीवी के गलत होने और अपने गलत फैसलों की वजह से माँ को निकालने पर बहुत नदामत होती।
अल्लाह ने उसे आज ये दिन दिखा दिया था कि औलाद की जुदाई कैसे माँ बाप के दिल पे कहर बनकर बरसती है। एक दिन रात को अयान बेबसी की हालत में बिस्तर पे पड़ा नदामत के आंसू बहा रहा था कि तभी वहां एक नूरानी रोशनी के साथ पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। तभी वहां जनजादी बदर उन्निसा जाहिर हुई। अयान जनजादी को देखकर डर के मारे कांपने लगा और बोला, तुम कौन हो? जनजादी ने उससे कहा, बेशक अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी की सजा इंसान को दुनिया वो आखिरत दोनों में देता है। मैं तुम्हारी माँ की मदद करने और तुम्हें सजा देने आई थी, लेकिन तुम्हारी माँ के आंसुओं ने अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करना अपनी किस्मत समझा, लेकिन वो तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकती। जिस माँ ने तुम्हें अपने हिस्से के नवाले खुलाकर बड़ा किया, तुमने उस माँ का दिल दिखाया और देखो आज तुम किस हाल को आ पहुंचे हो। अयान ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ। जनजादी ने उससे कहा, अगर तुम वाकई सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो तो अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अयान के आंसू, जो कि अब वाकई सच्चे थे, जनजादी की नूरानी ताकत की वजह से जब भी जमीन पे गिरते तो अनमोल सफेद मोती की शक्ल इख्तियार कर लेते। ये देखकर जनजादी को यकीन आता कि उसके आंसू वाकई दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं। और अयान, जो कि अब पूरी तरह बदल चुका था और अपनी माँ के साथ की हुई ज्यादतियों की तौबा करना चाहता था, जनजादी ने उससे कहा, अगर तुम वाकई अपनी गलती पर तौबा कर चुके हो तो बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जनजादी ने अयान पे एक फूंक मारी और अपनी रूहानी ताकत से देखते ही देखते अयान पहले की तरह तंदुरुस्त और तवाना हो गया। ये देखकर अयान ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और बदरुन्निसा से कहा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। बेशक तुम मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई हो। जिस पे वो जनजादी कुछ न बोली और वहां से गायब हो गई। अगले दिन अयान अपनी माँ को लेने इसी पुराने घर पहुंचा और जब वो वहां गया तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत रोने लगी। ये असल में खुशी के आंसू थे। अयान ने अपनी माँ से कहा, ऐ माँ, मैं भटक गया था, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं और तेरी बहुत नाफरमानी की है, तो मुझे माफ कर दे। ये कहते कहते अयान ने जीनत बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। जीनत बेगम ने जब अयान को उस तरह रोता हुआ अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ा देखा तो अगले ही लम्हे उसे अपने सीने से लगा लिया। अयान अपनी माँ को वहां से लेकर घर आ गया। जब जीनत बेगम ने ये देखा कि घर पे अंबर और अयान का बेटा मौजूद नहीं है तो अयान से पूछा। अयान ने सारी बात जीनत बेगम को बताई। जीनत बेगम ने अयान से कहा, बेशक अल्लाह के हर फैसले में मसलहत होती है। अयान की माँ के वापस आने की वजह से अयान को वो सुकून दोबारा हासिल हो चुका था जो उसने खो दिया था। उधर अंबर के तकब्बुर ने उसे अयान के पास वापस न आने दिया। अयान को जब भी अपने बेटे की याद आती तो वो अपने बेटे से मिलने जाया करता, लेकिन अंबर उसे अपनी नफरत में बेटे से मिलने न देती और वो अक्सर अपने बेटे की याद में रोता। कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन खबर आई कि दोस्तों के साथ एक शदीद रोड एक्सीडेंट में अंबर जान से हाथ धो बैठी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए अयान को बुलवाया गया। जब अयान ने आकर शनाख्त की तो वो अंबर ही थी। जब अंबर की मौत साबित हो चुकी थी तो कानूनी तौर पे अयान को अल्लाह ने उसका बेटा भी वापस नवाज दिया, जिसका वो बहुत ख्याल रखता और अपनी माँ और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारता। बेशक दोस्तों, माँ की दुआएं इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा देती हैं, मगर जो इंसान माँ बाप का दिल दिखाता है वो दुनिया व आखिरत में रुसवाई हासिल करता है। इस कहानी के अगले हिस्से से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।